सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। गुड न्यूज गुड न्यूज गुड न्यूज, वाधायूं वाधायूं वाधायूं। रिश्तो.com जे न्यू ब्रांच जूं सभिनी खे वाधायूं। रिश्तो.com हाणे गोल मैदान उल्हासनगर बे में भी। रिश्तो.com सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। राहुल गांधी मुर्दाबाद, 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 राहुल गांधी बाबासाहेबांच्या आरक्षणाच्या विरोधात राहुल गांधी बोलल्याबद्दल त्यांचा निषेध असो। राहुल गांधीचा निषेध असो। लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी अमेरिका में सिख धर्म पर दिए गए बयान को लेकर विवादों में आ गए हैं। उन्होंने सिख धर्म की आज़ादी पर दिए अपने बयान से राजनीतिक भूचाल ला दिया है। जहां बीजेपी ने इस मुद्दे को आड़े लेते हुए अब राहुल गांधी पर जुबानी हमले तेज हो चुके हैं। जहां उल्लासनगर शहर में भी बीजेपी ने राहुल गांधी के बयान को लेकर विरोध किया। बीजेपी शहर अध्यक्ष प्रदीप रामचंदानी के नेतृत्व में पार्टी के कई कार्यकर्ताओं ने कैंप 3 महापालिका मुख्यालय चौक से पैदल चलते हुए राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए चोपड़ा कोर्ट के ठीक सामने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी की प्रतिमा पर पुष्पहार चढ़ाया और प्रतिमा के पास बैठकर राहुल गांधी के खिलाफ जमकर घोषणाबाजी की। भाजपा मैदान में, संविधान के सम्मान में, भाजपा मैदान में डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा विजय असो। डॉक्टर बाबा साहेब आंबेडकरांचा विजय असो। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राहुल गांधी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। देखिए, विषय ये है कि भारत की सम्मान को, भारत की प्रतिष्ठा को तार तार कर देने वाले राहुल गांधी जब विदेश में जाते हैं तो ऐसी भाषा बोलते हैं जिससे देश के सम्मान को, देश के प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। उन्होंने कहा कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे। हमने देखा, नेहरू जी हो या इंदिरा गांधी हो या राजीव गांधी हो, उन्होंने हमेशा आरक्षण को लटकाए रखा। खासकर अनुसूचित जाति के आरक्षण को देने में हमेशा वह विलंब करते रहते थे। मंडल कमीशन का आयोग भी वीपी सिंह ने लागू किया। उसके बाद आज उन्होंने कहा है कि हम आरक्षण खत्म कर देंगे, अमेरिका में कह रहे हैं। तो इनका जो झूठा चेहरा था लोकसभा में, जो कह रहे थे कि संविधान की हम रक्षा करेंगे, सबसे ज़्यादा संविधान का बिगाड़ करने वाले इनका असली चेहरा सामने आ गया। न केवल इन्होंने यह बात करी, इन्होंने यह भी कहा कि जितने सिख भारत में बसते हैं वह कड़ा पहनने को डरते हैं, पगड़ी पहनने को डरते हैं। क्या मैं पूरे भारत के सिख समुदाय से पूछना चाहता हूं, क्या मेरा सिख जो समुदाय है वह हर जगह, उल्लासनगर में कम से कम 50 से 100 गुरुद्वारे होंगे
और हर गुरुद्वारे में सिख अपनी पगड़ी पहन के जाता है, कोई रोक ठोक नहीं है। लेकिन देश को तोड़ने का काम राहुल गांधी विदेश जाकर, अमेरिका में जाकर ऐसी बातें कहते हैं और उन लोगों के साथ मिलते हैं जो भारत के विरोध में हमेशा बात करते रहते हैं। चुन चुन के ऐसे लोगों से मिल रहे हैं। इसका अर्थ यह है, लगातार 3 बार कांग्रेस की हार के बाद उन्होंने देश को तोड़ने और देश में दंगे हो, समाज में विषमता हो, ऐसे बयान दे रहे हैं। ऐसे राष्ट्रद्रोह और आरक्षण को खत्म करने वाले राहुल गांधी के लिए लोकतांत्रिक तरीके से भारतीय जनता पार्टी रास्ते पे उतरती है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र से प्रेम करने वाली है। जिस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी ने मेक इन इंडिया, सारे जितने सामान है, हथियार है, सब इंडिया में बनेंगे, पूरा विश्व परेशान हो गया है कि भारत विश्व का देश नंबर बनेगा, वही ताकतों के साथ, भारत विरोधी ताकतों के साथ राहुल गांधी कंधे से कंधा मिला के खड़े हैं। क्योंकि पन्नू जो कि खालिस्तान का था, उसने राहुल गांधी के बयान को समर्थन किया है। इसीलिए हम जितने भी राष्ट्र प्रेमी भारतीय जनता पार्टी हैं, आरक्षण और संविधान की रक्षा करने के लिए आखिरी दम तक, हम अपनी आखिरी खून की बूंद तक हम पूरा बलिदान देंगे। लेकिन आरक्षण हमारे गरीबों का बरकरार रहेगा, उनको खत्म करने नहीं दिया जाएगा। चोपड़ा कोर्ट के पास बाबा साहेब आम्बेडकर जी की प्रतिमा के सामने भारतीय जनता पार्टी के एससी मोर्चा के पदाधिकारी, ओबीसी मोर्चा के पदाधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता यहाँ पर राहुल गांधी का निषेध करने के लिए हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आज देश को यह खबर पड़ गई कि राहुल गांधी ने दोगली नीति, एक बार जब लोकसभा के चुनाव हैं तो झोपड़पट्टी एरिया में, गली गली में जाकर के उन्होंने लोगों को गुमराह किया कि भारतीय जनता पार्टी के अगर नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो संविधान को खत्म करेंगे और आरक्षण रद्द करेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही बाबा साहेब आम्बेडकर के विचारधारा से जुड़ी हुई है और संविधान की रक्षा के लिए खड़ी है। और यह जो उन्होंने कल अमेरिका में विदेशी ताकतों को खुश करने के लिए यह बात कही है कि आने वाले समय में आरक्षण रद्द किया जाएगा, यह देश को कमजोर करने की एक साजिश है। बाहर की ताकतों को साथ में लेने के लिए आरक्षण को रद्द करेंगे और देश में भारतीय जनता पार्टी का विरोध करने के लिए लोगों को गुमराह करेंगे। इस दोगली नीति का भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से निषेध करती है और राहुल गांधी मुर्दाबाद के नारे लगाकर आज पूरे देश के अंदर यह हम दिखा रहे हैं लोगों को कि देखिए, राहुल गांधी वोटों के लिए दोगली नीति कर रहे हैं, देश को तोड़ने के लिए दोगली नीति कर रहे हैं। तो लोगों ने जागृत होना चाहिए और ऐसे लोगों को निकाल बाहर फेंकना चाहिए। अभी अभी महाराष्ट्र के अंदर विधानसभा के चुनाव हैं, हमारी जनता जो उन्होंने झूठ बोलकर लोकसभा में मत प्राप्त किए हैं वो दिखा देगी कि कांग्रेस की औकात क्या है, राहुल गांधी की औकात क्या है। बाबा साहेब आंबेडकरांचा भारतीय जनता पार्टीने हे आंदोलन केले कारण भारतरत्न बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जे संविधान लिहिलेलं आहे, अनुसूचित जाती, ओबीसी जाती यांना आरक्षणबद्दल, त्या आरक्षणाच्या विरोधात जे गांधी परिवार घोषणा देऊन ते कॅन्सल करायचा प्रयत्न करतात, त्याच्यामुळे त्यांचा धिक्कार करायचा आहे। कारण संविधान बदलण्याची ताकद कोणामध्येही नाही आहे आणि ते बदलण्याचा प्रकार राजीव गांधी जे करतायत, त्याच्या राहुल गांधी जे करतायत त्यांचा धिक्कार असो, त्याच्यासाठी भारतीय जनता पार्टीने हे आंदोलन केलेलं आहे। काँग्रेस पार्टीचे राहुल बाबा जे स्वप्नामध्ये आणि खोटं बोलणारे, बरगळणारे, त्यांचा निषेध करण्यासाठी आज उल्हासनगर भारतीय जनता पार्टीचे पदाधिकारी आम्ही जमलेलो आहेत। मी निषेध करते त्यांचा की ज्या पद्धतीने त्यांनी आंतरराष्ट्रीय मंचावर अनुसूचित जाती आणि बहुजन समाजाचा अपमान केलेला आहे। माननीय डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी जे संविधान लिहिलेले त्याला कोणीच बदलू शकत नाही। राहुल बाबा काय स्वप्नातही तुम्ही कधीच बदलू शकणार नाही। आम्ही तुमचा निषेध करतो काँग्रेस पार्टीचा। जनतेपुढे आज तुमचा खरा चेहरा समोर आलेला आहे। जे नेरेटिव्ह तुम्ही सारखे लोकसभामध्ये सांगत होते संविधान बचाव, आज तुमचा चेहरा, तुमच्या तोंडाने हे पुढे आलेले की तुम्हीच संविधान खत्म करण्याच्या मागे आहेत। तुम्ही सांगितलेले की आम्ही संपवणार आहे।
राहुल बाबा लोकसभामध्ये सांगत होते की महिलांसाठी खटाखट आम्ही 8,000 महिन्याला पाठवू. राहुल बाबा तुम्ही तर पाठवले नाही, परंतु जे बँकेत माननीय पंतप्रधान मोदींनी महिलांसाठी खाते खोलून दिले होते ते सुद्धा तुम्हाला कधी काढता नाही आले. तर हे आता खोटं बोलणं बंद करा. काँग्रेसचा आम्ही निषेध करतो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर. उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर.